प्यारे बच्चों, रियाजी की इस क्लास में आपका इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम वक्त की पैमाइश पर मबनी कुछ सवालात हल करेंगे। ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं, इसका पहला हिस्सा अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर पहला हिस्सा देखें ताकि आपको दूसरा हिस्सा समझने में आसानी हो। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ नोटबुक, बयाज, पेन, पेंसिल लेकर बैठे। वक्त ज़रूरत वीडियो को रुकाएं, सवालात लिखें और ख़ुद से सवालात हल करने की कोशिश करें। तो आइए वक्त की पैमाइश पर कुछ सवालात हम लोग हल करते हैं। ऐसे सवालात आपके इम्तिहान में भी आते हैं। तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ, जब भी सवाल आपके सामने आए 1 से 2 मरतबा आपको सवाल को पढ़ लेना चाहिए। देखिए ये सवाल है, पढ़िए इसको। 5:15 बजे यानी कितने बजकर कितने मिनट। एकदम आसान सवाल है। आपको समझना चाहिए सवा कब कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था आपको सवा, डेढ़, है ना। सवा कब होता है? 5:15 कह रहे हैं यानी 5, है ना, और पाव समझ लीजिए। एक घंटा है, 1 घंटा वक्त आपके पास है। उस वक्त के 4 मसावी हिस्से करे आपने और उसका एक हिस्सा लिए, ये पाव हिस्सा कहलाता है। ठीक है, तो 5, 5:15 यानी क्या? 5 और ये पाव हिस्सा। तो पाव हिस्सा वक्त कितना होता है? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं। तो पाव मिनट में कितने मिनट रहेंगे? पाव घंटे में 15 मिनट रहेंगे। तो 5:15 बजे यानी कितने बजकर कितने मिनट? बताइए अब आप लोग। 5:15 यानी 5:15 बजे यानी 5:15। इस तरीके से आपको समझना। 5:30 ऐसे कहा जाए तो 5:30। इस तरीके के सवालात आपको इम्तिहान में आते हैं, आपको हल करते आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब ये सवाल बहुत अच्छा है, पढ़ो अब आप इसको। बाद नीम रोज 8 बजे हैं। जो अहम अल्फाज है ना उसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया करना सवाल पढ़ने के बाद। बाद नीम रोज 8 बजे हैं। 24 घंटे वाली घड़ी का वक्त बताओ। यानी यही वक्त 24 घंटे में क्या रहेगा? 24 घंटे वाली की अब हमने पढ़ा है, देखिए, है ना। कितने बजे हैं पहले मालूमात लिख लीजिए। बाद नीम रोज 8 बजे हैं। बाद नीम रोज का वक्त क्या होता है? रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का वक्त बाद नीम रोज होता है। हमने इससे पहले की वीडियो में देखा है, नीम मतलब आधा, है ना। तो रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का वक्त, ये सॉरी, कब्ल नीम रोज होता। और दोपहर 12 बजे के बाद का, दोपहर 12 बजे के बाद का 12 बजे से रात 12 बजे तक का वक्त। यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, देखिए। ठीक है, ये दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे का वक्त जो होता है वो बाद नीम रोज होता है। तो इसका मतलब बाद नीम रोज 8 बजे है, मतलब क्या? ये 12 घंटे तो हो गए, क्या नहीं हुए? हो गए क्या? कौन से? रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, ये तो 12 घंटे हो गए। उसके बाद 8 घंटे हैं, यानी 12 घंटे और 8 घंटे। 12 घंटे और 8 घंटे कितने हो गए? 12 और 8 कितने होते हैं? 20 घंटे होते हैं। यानी 24 घंटे वाली घड़ी में कितने बजे रहेंगे? 20 बजे रहेंगे। जब 12 घंटे वाली घड़ी में बाद नीम रोज 8 बज रहे हैं, उसी वक्त 24 घंटे वाली घड़ी में वही वक्त कितने बजे मालूम होगा? 20 बजे होंगे। तो बाद नीम रोज यानी क्या? दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का वक्त। ठीक है, ठीक है। इसको हम 24 घंटे में कैसे जाहिर करते हैं, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो ये सवाल बहुत आसान है, पढ़िए सवाल को। 8 घंटे यानी कितने मिनट? अब हमको मालूम होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अब 8 घंटे के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 8 मरतबा 60 लेना पड़ेगा। 8 मरतबा 60 लेना है, मतलब क्या करना है? 60 और 8 की ज़र्ब करने की है। जब दोनों की ज़र्ब करेंगे तो कितना आता है करके देखिए आप सब। 8 सिफर सिफर 8 छक्के 48, 480 मिनट। 8 घंटे का वक्त यानी 480 मिनट। ठीक है, सवालात को आप वीडियो रुकाकर लिखते चलें अपने बयाज में। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 दिन यानी कितने मिनट? अब ये सवाल पे गौर करो आप ज़रा। 2 दिन यानी कितने मिनट? तो एक दिन में कितने घंटे होते? 24 घंटे। घंटे नहीं पूछा गया, मिनट पूछा गया है। कितने मिनट? तो पहले हमको देखना पड़ेगा, एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं।
तो मतलब एक दिन के अगर मिनट मालूम करना है तो 24 मरतबा 60 लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? एक दिन में कितने मिनट मालूम करने के, है ना, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट हो रहे, तो एक दिन में 24 घंटे हैं, तो हमको 24 मरतबा 60 लेना पड़ेगा। तो 24 और 60 का ज़र्ब कीजिए आप, करके देखिए आप, 1440 मिनट आएगा। 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 मिनट एक दिन में होते हैं। लेकिन आपको क्या कहा गया है, 2 दिन में कहा गया है, यानी 1440 दो मरतबा हम लोग लेंगे 2 दिन के मिनट के लिए। तो कितना हो जाएगा, 2 दिन के मिनट कितने होंगे, 2880 मिनट होंगे। इस तरीके से 1440 का ज़र्ब 2 से कर दीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 दिन के कितने मिनट रहेंगे, 2880 मिनट रहेंगे। अब ऐसे सवाल आपको तैयार कीजिए, 2 दिन के कितने मिनट हो गए, ऐसे 5 दिन कितने मिनट हो गए, 10 दिन के कितने मिनट होते हैं, आधे दिन के कितने मिनट होते हैं, आधा दिन यानी कितने घंटे रहेंगे, 12 घंटे, 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो ये सब चीज़ें, ऐसे सवाल आप खुद तैयार करके भी क्या कर सकते हैं, मशक कर सकते हैं। एक नमूने के तौर पर सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखो अभी 300 मिनट यानी कितने घंटे, पहले आपको मिनट कितने होते पूछा गया था, अब 300 मिनट दिए गए हैं, अब घंटे कितने हैं आपको बताने के। तो पढ़िए, आपको मालूम होना चाहिए 60 मिनट में 1 घंटा बनता है। ठीक है, 60 मिनट को अगर हम एक जगह करेंगे तो 1 घंटा होता है। अब आपके पास कितने मिनट हैं, 300 मिनट हैं, मतलब इस 300 में से हमको क्या करना पड़ेगा, 60-60 के गट्ठे बनाना पड़ेंगे, बार बार 60-60 इससे निकालना पड़ेगा 300 में से, है ना, 300 में से 60-60 बार बार निकालना पड़ेगा। बार बार निकालना मतलब क्या करना, बार बार तफरीक करना मतलब क्या करना, तकसीम करना। तो इसको किससे तकसीम करेंगे, हम 60-60 मिनट का गट्ठा बना रहे ना 300 मिनट के लिए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए 300 को आप क्या कीजिए, यहाँ पर 60 से तकसीम कर दीजिए। तकसीम करेंगे तो देखिए, मुख्तसर करो इसको, ये सिफर और ये सिफर यहीं पर मुख्तसर हो जाएगा। 6 के पहाड़े में 30 आता है क्या, 6 पंजे 30, तो इसलिए कितने घंटे आया, 300 मिनट यानी 5 घंटे। 300 मिनट यानी कितना वक्त, 5 घंटे का वक्त। ये बात आपको जहन में रखना पड़ेगा कि भी अगर मिनट से घंटे करने हैं तो क्या करना होता है, या घंटों से मिनट करने हैं तो क्या करना होता है। देखिए, अगर मिनट से हम घंटे कर रहे हैं, कि 300 मिनट थे, घंटे कर रहे हैं, तो हम कौन सा अमल किए यहाँ पे, तकसीम का अमल किए। इसी तरीके से अगर घंटों से मिनट के लिए, अगर आपको घंटे दिए गए, मतलब 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ऐसा सवाल दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, 60 से ज़र्ब करेंगे 2 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट थे, तो 2 को 60 से ज़र्ब कर दीजिए, आपको जवाब आ जाएगा। तो घंटों से मिनट के लिए ज़र्ब का अमल करेंगे, याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको। और मिनट अगर दिए गए हैं, घंटे मालूम करना है, उसके लिए तकसीम का अमल करो। जैसे यहाँ पर आपको बोलेंगे 500 मिनट है, 500 मिनट है, तो कितने घंटे हो गए, तो क्या करेंगे फिर, 60 से इसको तकसीम कर देंगे। तो मिनट से घंटों के लिए तकसीम करेंगे और घंटों से मिनट के लिए ज़र्ब करेंगे। इस तरीके से ये सवालात ऐसे इम्तिहान में आती हैं। ऐसे सवालात आपको हल करते आना चाहिए। आपको मालूम रहेगा अगर वक्त की पैमाइश की इकाइयाँ क्या हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते, 1 मिनट में कितने सेकंड होते, एक दिन में कितने घंटे होते, एक साल में कितने महीने होते, तो आप क्या कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सवालात की आप मशक कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग वक्त पर मबनी क्या करेंगे, इबारती सवालात हल करेंगे, जिसमें वक्त की जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम भी हो सकती है। ऐसे अमल इबारती सवालात के अंदर हम लोग करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।